नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ आइकॉन्स। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई आम किताब नहीं है। ये किताब आपको जीने का कारण सिखाती है। ये किताब आपको ये समझाती है कि जब इंसान के पास जीने का कोई कारण होता है तो वो किसी भी हालात को सह सकता है। इस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग और इसके लेखक हैं डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल। ये किताब हॉलोकॉस्ट जैसे नरक से गुजर चुके एक इंसान की सच्ची कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने कंसंट्रेशन कैंप में अपने माँ बाप, पत्नी, भाई बहन सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी उसने जीवन का अर्थ नहीं खोया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसान सबसे ज्यादा दर्द में भी कैसे जिंदा रहता है, दुख का क्या अर्थ होता है, फ्रीडम का असली मतलब क्या है, और सबसे जरूरी, हम अपने जीवन का मीनिंग कैसे खोज सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। पार्ट 1, लेखक विक्टर फ्रैंकल कौन थे? विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट थे, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, वो एक सर्वाइवर थे। 1942 में उन्हें और उनके पूरे परिवार को नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। उन्होंने ऑश्विट्ज, दचाउ जैसे कैंप्स में सालों बिताए। इन कैंप्स में इंसानों को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा जाता था। भूख, ठंड, मारपीट, अपमान सब कुछ रोजमर्रा की बात थी। हर दिन मौत सामने खड़ी रहती थी, और फिर भी कुछ लोग जिंदा रहे। फ्रैंकल का सवाल था, जब सब कुछ छिन जाता है तो आखिर कौन सी चीज इंसान को जिंदा रखती है? यही सवाल इस किताब की आत्मा है। पार्ट 2, कंसंट्रेशन कैंप का जीवन इंसान कैसे टूटता है। फ्रैंकल बताते हैं कि कैंप में पहुंचते ही इंसान का आइडेंटिटी खत्म हो जाता था। नाम की जगह एक नंबर, कपड़ों की जगह फटे हुए यूनिफॉर्म, सम्मान की जगह गालियां। पहले दिन ही लोगों को एहसास हो जाता था कि अब हम इंसान नहीं हैं। एक शॉक फेज, सदमे की हालत। जब नए कैदी कैंप में पहुंचते थे तो उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि ये सब हमारे साथ सच में हो रहा है। लोग सोचते थे शायद ये बस सपना है, लेकिन जल्दी ही सपना टूट जाता था। 2, अपैथी फेज, भावनाओं का मर जाना। कुछ समय बाद लोग दर्द महसूस करना बंद कर देते थे। किसी को मरते देखकर भी आंसू नहीं आते। भूख, ठंड, मार सब नॉर्मल लगने लगता। फ्रैंकल कहते हैं, जब दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंसान खुद को बचाने के लिए महसूस करना बंद कर देता है। 3, मोरल डिक्लाइन, इंसान बनाम इंसान। कैंप में हर किसी के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, खुद बचो या किसी और के लिए मर जाओ। कुछ लोग दूसरों का खाना छीन लेते थे, कुछ लोग दूसरों को मरने के लिए छोड़ देते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना आखिरी रोटी का टुकड़ा बांट देते थे, किसी को उम्मीद की बात कहते थे। फ्रैंकल कहते हैं, सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन इंसान का एटीट्यूड नहीं। पार्ट 3, मीनिंग ही असली ताकत है। फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग किसी कारण के लिए जी रहे थे वो ज्यादा समय तक जिंदा रहे। कुछ लोग सोचते थे मुझे अपने बच्चों से मिलना है, कुछ लोग सोचते थे मुझे अपनी अधूरी किताब पूरी करनी है, कुछ लोग सोचते थे मुझे भगवान ने अभी नहीं बुलाया, और जो लोग ये सोचने लगे अब जीने का कोई मतलब नहीं, वो जल्दी टूट गए। फ्रैंकल का फेमस कोट है, He who has a why to live can bear almost any harm। यानी जिसके पास जीने का कारण होता है वो किसी भी हालात को सह सकता है। पार्ट 4, फ्रीडम, आखिरी आजादी। कैंप में फ्रैंकल से खाना छीन लिया गया, कपड़े छीन लिए गए, परिवार छीन लिया गया, आजादी छीन ली गई, लेकिन एक चीज नहीं छीनी जा सकी, अपने हालात पर प्रतिक्रिया देने की आजादी। फ्रैंकल कहते हैं, हर परिस्थिति में इंसान के पास ये आजादी होती है कि वो तय करे वो कैसा इंसान बनेगा। कुछ लोग गार्ड बन गए,
कुछ लोग भगवान बन गए। 8.5 लोगोथेरेपी मीनिंग की थेरेपी। कैंप से बाहर आने के बाद फ्रैंकल ने एक नई थेरेपी बनाई, लोगोथेरेपी। इसका मतलब है मीनिंग थ्रू लाइफ। फ्रैंकल कहते हैं इंसान प्लेजर या पावर नहीं ढूंढता, वो मीनिंग ढूंढता है। मीनिंग पाने के 3 तरीके। एक, वर्क या क्रिएशन के जरिए, कुछ बनाना, किसी के लिए काम करना, अपने टैलेंट का उपयोग करना। 2, लव के जरिए, किसी को सच्चे दिल से चाहना, किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। फ्रैंकल कहते हैं लव वो अल्टीमेट गोल है जिसकी तरफ इंसान बढ़ता है। 3, सफरिंग के जरिए, जब दर्द अनअवॉइडेबल हो तो उसे पर्पस दो। दर्द खुद मीनिंगलेस नहीं होता, मीनिंग हम उसे देते हैं। 8-6, सफरिंग का सही मतलब। फ्रैंकल ये नहीं कहते कि दर्द अच्छा है, वो कहते हैं जब दर्द अनअवॉइडेबल हो तो इंसान उसके जरिए भी महान बन सकता है। जैसे बीमारी, गरीबी, असफलता, अकेलापन। अगर हम पूछें ये मेरे साथ क्यों हुआ तो हम टूट जाते हैं, लेकिन अगर पूछें अब मुझे क्या बनना है तो हम मजबूत बनते हैं। 8-7, मॉडर्न लाइफ और मीनिंग क्राइसिस। आज के समय में लोग सब कुछ पा रहे हैं फिर भी खाली हैं। फ्रैंकल इसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। लोग कहते हैं सब ठीक है फिर भी अच्छा नहीं लगता। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास रीजन नहीं है। 8-8, आप मीनिंग कैसे खोजें। अपने दर्द से भागिए मत, अपने टैलेंट को पहचानिए, किसी के लिए जिम्मेदार बनिए। अपने जीवन को सवाल मत पूछिए, जीवन के सवालों का जवाब बनिए। दोस्तों, लाइफ ऑफ आइकॉन्स पर हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि अंदर से बदल देती हैं। याद रखिए, जीवन कभी आसान नहीं होगा लेकिन मीनिंगफुल हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम लाइफ ऑफ आइकॉन्स बनाते हैं।